ये था आपका क्वेश्चन, ये दिया था घर के लिए आपको। वॉइस क्लियर है सबको? देखो, ये आपका स्ट्रांग हो गया बेस, हाई टेम्परेचर दिखाई दे रहा है आपको, तो क्या कराना है, एलिमिनेशन रिएक्शन कराना है। और एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या करना है, अल्फा से हेलोजन को हटा दो, आंसर चेक कर लीजिएगा मैं बता रही हूँ। और बीटा से क्या हटाना है, अल्फा से रिमूव करा दो हेलोजन को, और बीटा से क्या रिमूव कराना है, हाइड्रोजन को रिमूव कराना है। और आपको देख लेना है कि कौन सा स्टेबल वाला ज़्यादा बनेगा। तो अगर आप देखो ये अल्फा है तो ये बीटा हो सकता है, ये बीटा हो सकता है, और एक ये भी तो बीटा हो सकता है, तीन हो सकते हैं। अब अगर इस पोजीशन को देखो और इस पोजीशन को देखो तो दोनों सेम पोजीशन है, मतलब इधर मिथाइल लगा, इधर किसी से भी आप हाइड्रोजन हटाओ तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, और ये हेलोजन तो रिमूव हो ही जाएगा। और एक बार यहाँ पे आ सकता है डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे, तो दो प्रोडक्ट हमारे को मिल सकते हैं अगर हम देखें तो, बनाए तो। Cl को हटा दो और एक बार क्या करो, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट कर लो, और एक बार क्या करो, आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है बात? आप देख लो किसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, किसको सेटजेफ प्रोडक्ट बोलोगे, किसको हॉफमैन प्रोडक्ट बोलोगे, बता दो ज़रा जल्दी से। ये डबल बॉन्ड है तो ये हो गया आपका क्या, हाँ ये अल्फा कार्बन हो गया, और ये वाला भी अल्फा कार्बन हो गया। किस पे कितने कितने हाइड्रोजन है बता दो। ये CH3 है तो अल्फा हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे 3, और ये है CH तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 1 हो जाएंगे, तो यहाँ 4 हो गया। और यहाँ पे अगर बोलो तो ये वाले अल्फा H हो गए, ये वाले अल्फा H हो सकते हैं, और आपका और कौन सा हो सकता है, ये भी तो हो सकते हैं। तो ऊपर वाले अगर देखो तो CH3 हो जाएंगे, तो 3+3, और नीचे वाले अगर देखो तो CH2 6+4 10 हो जाएंगे, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कौन सा प्रोडक्ट बोलेंगे, सेटजेफ प्रोडक्ट बोलेंगे, मेजर बोल देंगे इसको। और ये वाला क्या हो गया, माइनर हो गया, और नाम क्या दे दिया, हॉफमैन प्रोडक्ट। क्लियर है सबको, यही आया था सबका आंसर। प्रियांजल की नहीं क्लास में आए, प्रियांजल छुट्टी लेती तो नहीं है, कोई कॉल कर दो भाई, कॉल लगा लो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन CH2Cl वाला था, ये करा दिया था, एक और है। प्रणय कॉल कर दो जरा, जिसके पास भी फ़ोन हो, प्रणय कर दो आप, फ़ोन है तो कॉल लगा के छोड़ दो। हाँ रिप्लाई करेगी करेगी, नहीं करेगी तो देखा है। यहाँ पे ब्रोमीन है, एल्कोहलिक KOH हम लोग यूज़ कर रहे हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन होना है, प्रोडक्ट क्या बनेगा बता दीजिए, हीट कर रहे हैं। कहाँ पे लगाऊं डबल बॉन्ड, ये वाले से, यहाँ से BR ब्रेक हो जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे लगा दो डबल बॉन्ड। क्या कहते हो?
और कोई प्रोडक्ट भी बन सकता है क्या? पॉसिबिलिटी है? और किसी प्रोडक्ट के बनने की पॉसिबिलिटी है? नहीं है हमारे पास। देखो, एक ऐसा करते हैं हम लोग, अब इस पे लगाते हैं, ये 2 मिथाइल लग गए, यहाँ पे Cl ऐड कर। अब इस पे अल्कोहलिक KOH का रिएक्शन कराते हैं। इस पे रिएक्शन करा रहे हैं अल्कोहलिक KOH का, तो क्या होना चाहिए भाई? ये यहाँ से हैलोजन हटेगा, और ये क्या है? बीटा, और ये भी बीटा है, ये भी बीटा है। तो आपके पास कितनी, अगर यहाँ से हटाओगे तो एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से हटाओ या यहाँ से हटाओ। एक यहाँ से भी हटा सकते हो आप, हाइड्रोजन को रिमूव करा सकते हो। तो देख लो प्रोडक्ट क्या बनने चाहिए। यहाँ से आपने Cl रिमूव किया, प्रोडक्ट क्या आ जाएंगे? एक बार डबल बॉन्ड कहाँ पे लगाएं, एक बार डबल बॉन्ड कहाँ पे लगाएं? एक बार तो यहाँ से जब हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो डबल बॉन्ड इधर पे प्लेस होगा, और अगर इधर से रिमूव करोगे तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, बाकी तो सेम रहेंगे। अब मेजर माइनर कौन है? फर्स्ट वाला मेजर है। कैसे? यहाँ पे हाँ, अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 3 और कितने हो गए? यहाँ पे 2 2 10 हो गए। और यहाँ पे देख लो अगर आप, तो एक अल्फ़ा ये वाला है, और एक अल्फ़ा ये वाला है, और एक अल्फ़ा ये वाला है। तो यहाँ पे तो हो गए 1 2, इस पे तो 2 2 हो गए, और इस पे कितना होगा? 1 ही होगा ना, क्योंकि ये तो 3 बॉन्ड से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे आ गए आपके 5। कैलकुलेशन सही हुई है? कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है? ये मेजर हो गया, और ये क्या हो जाएगा? माइनर हो जाएगा। क्लियर है सबको बात कैसे कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून, इतना लेट हो गया आप? अच्छा, इसमें चल रहा था ये, तो एक उसको क्लोज कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो भाई, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। एक देखो, E2 एलिमिनेशन, E1 एलिमिनेशन, ये दोनों की बातें हो गई कि भाई कैसे कैसे होगा। एक में आपका ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, एक में बनेगा कार्बोकेटायन, ये वाली बात हो गई। एक वीक बेस लगा दो, एक में स्ट्रॉन्ग बेस लगा दो, टेम्परेचर दोनों में हाई रखना है हमको। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हम लोग बेस अगर बहुत बल्कि ले लेते हैं,
ये केस कल बताया था बल्कि बेस वाला। अगर बेस हमने ऐसा लिया है, रिएजेंट हम लोग ऐसा यूज़ कर रहे हैं जो बहुत बल्कि है, मतलब वो खुद स्टीयरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। ठीक है, मान लो हमने कोई ऐसा बेस लिया जिसमें बहुत सारे ऐसे कार्बन है, अटैच हैं इस तरीके से, ऐसे बहुत सारे कार्बन ऐसे अटैच हैं, तो अगर आप देखो तो ये बेस अपने आप में बल्कि हो जाता है। ठीक है, और बेस जब बल्कि हो जाता है ना, तो उस केस में प्रोडक्ट चेंज हो जाते हैं। कैसे प्रोडक्ट चेंज होंगे देखिए, पहले कंडीशन लिख लेते हैं फिर समझते हैं कि कहाँ पे चेंज होगा, कैसे चेंज। व्हेन स्टीयरिक हिंड्रेंस अकर बाय रिएजेंट, जो आप रिएजेंट यूज कर रहे हो, जो बेस यूज कर रहे हो, उसकी वजह से अगर स्टीयरिक हिंड्रेंस क्रिएट हो रहा है, देन हॉफमैन प्रोडक्ट will be मेजर। अगर आपसे पूछा जाए कि स्टेबल कौन सा होगा, तो स्टेबल प्रोडक्ट तो सेटजेफ ही रहेगा, मतलब इसमें चेंज नहीं आना है। स्टेबिलिटी से तो देखना है सेटजेफ प्रोडक्ट को ही, लेकिन अगर बोलें कि मेजर और माइनर में क्या चेंज आएगा बल्कि होने की वजह से, तो अब की बार मेजर जो होगा वो आपका बन जाएगा, मतलब ज़्यादा अमाउंट में लेस स्टेबल वाला बनेगा। हम लोग बात करें अगर, तो हॉफमैन प्रोडक्ट हो जाएगा। अब होगा कहाँ पे ये देखते हैं, कहाँ पे ऐसी चीज़ हमें देखने को मिल सकती है। जैसे मान लो एक ये एग्जांपल है, ये हमारा मॉलिक्यूल है, इस पे हम लोग करा रहे हैं एलिमिनेशन। एक बार एल्कोहलिक KOH ले लिया और हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशन करा रहे हैं, तो एलिमिनेशन होगा, क्या होगा, यहाँ से क्लोरीन हटेगा और फिर उसके बाद बीटा कार्बन से क्या हट सकता है, आपका हाइड्रोजन हट सकता है। और यहाँ पे किस तरीके के प्रोडक्ट बन सकते हैं, बीटा कार्बन देख लो कौन कौन से हो सकते हैं। ये अगर अल्फा है तो ये भी बीटा हो सकता है, ये भी बीटा हो सकता है, तो इसका मतलब दोनों से हाइड्रोजन हटा करके हम लोग बना सकते हैं प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट बना लेते हैं। एक अगर इधर वाले से हटाओगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, भाई यहाँ से हेलोजन और यहाँ से हाइड्रोजन हट गया और आपका क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। तो ये ब्यूटीन क्या प्रोडक्ट होगा, इसका नाम क्या होगा, आईपैक बोल दो। मिथाइल को 2 पे क्यों ले रहे हो भाई, यहाँ से नंबरिंग करोगे ना 1 2 3, तो 3 मिथाइल, ब्यूटीन 1 या ब्यूट 1 इन बोल सकते हैं, जो भी बोलो। एक प्रोडक्ट ये बन गया, और दूसरा क्या बन सकता है, दूसरे वाले में आप क्या करो, ये वाले बीटा से इससे हाइड्रोजन हटा दो, तो इससे हटा दोगे तो क्या बन जाएगा, एक प्रोडक्ट ये बन जाएगा। तो अब ये प्रोडक्ट, इसका क्या नाम हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटीन 2 हो गया। तो 2 प्रोडक्ट हैं, अब इसमें मेजर माइनर कौन सा होगा, ये वाला मेजर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर अल्फा देखो आप, तो यहाँ पे 3 + 3 कितने हो गए, 6, और ये 3, तो यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा है। भाई डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देखते हैं, इसके रिस्पेक्ट में देखना,
यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड पे देखो आपका, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन, इधर तो कोई कार्बन ही नहीं है, अल्फा कार्बन ही नहीं है। इधर की तरफ अगर देखें तो ये वाला है, तो 1 अल्फा हाइड्रोजन दिखाई दे रहा आपको। तो ये वाला हो गया आपका मेजर और ये वाला हो गया अपना माइनर। तो ये तो एक सिंपल बात हो गई। बट अगर इसी रिएजेंट को, इसी के साथ हम रिएजेंट चेंज कर दें, एल्कोहलिक हमने KOH लिया था, ये तो छोटा छोटा सा रिएजेंट था, अगर हम कुछ इस तरीके का रिएजेंट ले लें, ठीक है, यहाँ पे भी एक कार्बन होगा, टर्शरी ब्यूटाक्साइड बोलते हैं इसको, इसको हम बोल सकते हैं सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। ये है इथॉक्साइड जैसा ही, C2H5ONA ऐसी तरीके का, लेकिन यहाँ पे अगर देखो तो CH3 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 C, ये पूरा ऐसा बल्कि सा ग्रुप लग गया ना ये। तो ये बड़ा ग्रुप जब अटैच हो जाता है इससे, या आपका अगर ऐसा कोई ग्रुप है, मान लो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल ले लो, ये जब आप ग्रुप ले लेते हो, बड़े ग्रुप ले लेते हो, जब इसको ले लो या इसको ले लो, तो ये बड़े ग्रुप हो गए, बल्कि ग्रुप हो गए। तो जब बल्कि ग्रुप आ जाते हैं ना, तब उस केस में क्या होता है, बेस यहाँ पे क्या हो गया, बिग हो गया, तो ये खुद ही स्टीयरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। जब ये स्टीयरिक हिंड्रेंस खुद ही क्रिएट करेगा, तो सीन क्या होगा, सीन ये होगा कि ये यहाँ पे CH3 लगे हुए हैं ना यहाँ, तो इधर के साइड से ये अटैक ही नहीं कर पाएगा। यहाँ से अगर अटैक नहीं करेगा तो एलिमिनेशन इस वाले बीटा पोजीशन पे नहीं होगा। इस वाले केस में अगर इसको हम बीटा बोले, इसको बीटा डैश बोलते हैं पोजीशन को, तो बीटा डैश पोजीशन पर एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा ग्रुप अपने आप है और यहाँ पे भी बल्कि ग्रुप लगा हुआ है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे हिंड्रेंस क्रिएट होगा। तो ये जो अटैक करेगा, ये जो अपना काम करेगा, वो किस पे करेगा, केवल ये वाले पे कर पाएगा, बीटा पे। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर प्रोडक्ट हम देखें तो बनेगा तो ये भी, लेकिन प्रोडक्ट अगर हम देखें तो प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे जो माइनर था, अब वो मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, और जो मेजर था वो क्या बन जाएगा, माइनर। क्लियर है बात? अब इस केस में क्या होगा, माइनर बिकम्स मेजर एंड मेजर बिकम्स माइनर। प्रोडक्ट बनेंगे वही, मेजर माइनर चेंज हो जाएगा। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि अब की बार कौन हो गया माइनर प्रोडक्ट, हमारा हॉफमैन प्रोडक्ट था ना, तो हॉफमैन वाले को आप मेजर मानोगे अब की बार इस केस में, और आप जो सेटजेफ वाला था उसको माइनर बोलोगे। क्लियर है बात? अब ये हो गया आपका मेजर, और दूसरा वाला जो बना था ये बनेगा आपका माइनर। क्लियर है? नेम में सेटजेफ और हॉफमैन में चेंज नहीं होना है आपको, मेजर माइनर में केवल चेंज होना है नेम, बाकी तो वही है। स्टेबिलिटी ये सेटजेफ वाला ही स्टेबल ज़्यादा है, ये वाला लेस स्टेबल होगा। तो ऐसी कंडीशन कब आई, जब रिएजेंट हमने कोई ऐसा लिया जिसमें R बहुत बड़ा था, बड़ा बल्कि ग्रुप था, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि फिर ये अगर इस तरीके का कोई कंपाउंड है तो वहाँ पे वो अटैक नहीं कर पाता है। क्लियर है बात? अब जैसे ये जो प्रीवियस क्वेश्चन लिया था हमने, ये वाला CCl वाला, ये वाला लिया था ना,
ये क्वेश्चन, अगर यही क्वेश्चन आपका हो और इसमें हम लोग यहाँ पे Cl ना लगा के यहाँ पे Cl लगा दें, जो क्वेश्चन क्लास के लिए दिया था ये वाला, इसमें अगर हम लोग C2H5O माइनस की जगह पे क्या ले लें रिएजेंट को, ये बड़ा वाला टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड वाला अगर रिएजेंट ले लें तो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा भाई। ये माइनर था, अब ये कौन बन जाएगा, मेजर बन जाएगा, और ये वाला क्या बन जाएगा, माइनर। क्लियर है बात? अब देखो एक बात, एक टर्म यूज किया गया था एंटी एलिमिनेशन। कि भाई जब हम बात करते हैं कि टीएस बना रहे हैं अगर हम कहीं पे, तो टीएस में क्या हो रहा है, एंटी एलिमिनेशन हो रहा है। मतलब कि जहाँ पे सीएल जिधर की तरफ है उसके अपोजिट साइड से आपका हम लोग अटैक करवाएंगे, इसको बोलते हैं हम लोग एलिमिनेशन में भी एंटी एलिमिनेशन। देखो जैसे मान लो एक कंपाउंड ये है, इस पे यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, ये H लगा, यहाँ पे H लगा है, यहाँ पे Cl लगा, इधर H है, इधर CH3। ये कोई कंपाउंड है, इस पे हमने रिएक्शन करवाया, मान लो एल्कोहलिक NaOH ले लिया, हीट कर दिया, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, देखो यहाँ से Cl हटना है, ये Cl को तो हटना है, डेफिनेट है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होना है। एल्कोहलिक NaOH देख के हमें पता लग गया कि हाइड्रोजन भी हटना है और Cl भी हटना है। अगर यहाँ पे Cl अटैच है तो अल्फा आपके क्या हो गए, ये वाले एडजेसेंट से आपका हाइड्रोजन हटना है। अब हाइड्रोजन को अगर देखो आप, तो एडजेसेंट यहाँ पे Cl हटा दिया हमने, और इस पे अगर हम देखें, ये वाला कार्बन आपका अल्फा कार्बन बन गया और ये वाला बीटा बन गया, और इसको बीटा डैश बोल दो। तो इस बीटा से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करें कि बीटा डैश से, क्योंकि दोनों आपके हैं। तो ऐसे जो नॉर्मल केसेस होते थे उसमें हम लोग क्या बोलते थे, सिंपल जो हेलो एल्केन था जिसमें आपका कुछ इस तरीके की कंडीशन नहीं बन रही थी, वहाँ पे तो हम लोग सीधे सीधे बोल दे रहे थे कि भाई ऐसा करो कि आप दोनों से हटा करके और चेक कर लो और मेजर और माइनर बना के देख लो कि कौन से में आपका स्टेबल बनेगा, कौन सा नॉन स्टेबल बनेगा। लेकिन अगर हम बात करें इस तरीके के कंपाउंड्स की, जिसमें इस तरीके से एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे की बात की जा रही है, तो उसमें क्या होता है कि जो ये क्लोरीन है और ये हाइड्रोजन है, अगर इसको देखो तो प्लेन के नीचे की तरफ है ये दोनों, और अगर इस क्लोरीन और इस हाइड्रोजन की, भाई ये बीटा से निकालना है हाइड्रोजन, तो इस पे हाइड्रोजन नीचे है और इस पे हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है। इस क्लोरीन और इस हाइड्रोजन को अगर ऑब्जर्व करो आप, तो ये वाला हाइड्रोजन आपका कहाँ पे है, ये अबव है, और ये क्लोरीन तो डाउनवर्ड है ही। तो होता क्या है कि जो सेम पोजीशन रखते हैं, जैसे यहाँ हाइड्रोजन उसी साइड पे है और क्लोरीन भी उसी साइड पे है, यहाँ से एलिमिनेशन नहीं हो पाता है। हाइड्रोजन का एलिमिनेशन उधर से नहीं होगा, HCl को निकलना है तो हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट नहीं होगा, जो सेम साइड में होते हैं। जो अपोजिट साइड में होते हैं, मतलब ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन, ये दोनों रिमूव होंगे, तो अपोजिट साइड वाला जो होगा वो रिमूव होगा। इसलिए इसको हम बोलते हैं एंटी एलिमिनेशन। तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, ये हाइड्रोजन रिमूव ही नहीं होता, इसलिए ये प्रोडक्ट तो बनना ही नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, ओनली वन प्रोडक्ट।
देख पा रहे हैं सब लोग? अब प्रोडक्ट बना दे, क्या बनेगा प्रोडक्ट? अगर प्रोडक्ट देखो तो प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए? भाई ये हाइड्रोजन हटेगा नहीं तो ये तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। यहाँ से Cl हट गया और यहाँ से हाइड्रोजन हट गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे CH3 तो रहेगा ही रहेगा, बाकी सब सेम है। क्लियर है बात? तो प्रोडक्ट अपना ये बनेगा, इसको हटा के हम प्रोडक्ट बनाएंगे नहीं इस हाइड्रोजन को, तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा ऐसे केस। एंटी एलिमिनेशन बोलते हैं। क्लियर है? तो और ऑप्शन में आपका ये वाला भी दिया होगा और ऑप्शन में ये वाला भी दिया होगा, जिसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट करके और फिर उसके बाद, हाँ जी, कहाँ पे? ये प्रोडक्ट में इस पे कह रहे हो? तो हाइड्रोजन तो है ही ना, हाइड्रोजन है, अंडरस्टूड है, मतलब बनाया नहीं है। समझ रहे हो? जहां पे भी डबल बॉन्ड है और कुछ नहीं दिखाया गया, मतलब हाइड्रोजन तो है ही। तो एक प्रोडक्ट आपको क्या करेंगे, यहाँ पे लगा के और इधर पे CH3, यहाँ पे HCH3 लगा के एक प्रोडक्ट ये भी बना के देंगे आपको। लेकिन ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा क्योंकि इस पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव ही नहीं होगा। अब देखो एक और है, उसमें आप लोग अपना दिमाग लगाना। यहाँ पे हमने वेज से लगा दिया CH3 को और एक हमने यहाँ पे डैश पे Cl को लगा दिया। ठीक है, कंपाउंड ओरिजिनली हमारा यही है। यहाँ पे एक H को हमने लगा दिया वेज से। ठीक है, तो देखो अगर इस तरीके का हमें कंपाउंड मिलता है तो यहाँ पे एक मिथाइल अटैच है और यहाँ पे एक H अटैच है। अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन अटैच होगा वो डैश पे अटैच होगा और यहाँ पे ये H है तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे भी डैश पे होगा। अब एडजेसेंट पोजीशन को हम देख क्यों रहे हैं, ये तो आपको पता ही है। अगर रिएजेंट यही लगे हुए हैं तो एलिमिनेशन कराना है तो ये Cl तो जाना ही जाना है, इसको जाना है। अब ये बीटा पोजीशन, ये अल्फा है कार्बन, तो ये बीटा बन गई और ये मान लो बीटा डैश बन गई। तो बीटा से ले जाएं या बीटा डैश से ले जाएं, ये क्वेश्चन है अपना। कहाँ से ले जाएं? हाइड्रोजन को। तो कौन सा हाइड्रोजन जाना चाहिए? हाँ देखो, ये वाला डैश पे है Cl, तो इसके अपोजिट पोजीशन वाले एंटी एलिमिनेशन होगा तो अपोजिट वाले से जाएगा। तो इस पे अगर देखो तो इस पे तो डैश पे ही है, तो ये तो नहीं जा पाएगा, ये तो सेम हो जाएगा। भाई अगर बीटा वाला हाइड्रोजन देखो तो वो डैश से अटैच है और बीटा डैश वाले पे एक तो डैश है और एक आपका किस पे है, वेज पे है एक हाइड्रोजन। तो जो वेज वाला है इसको रिमूव कर सकते हैं हम अपोजिट वाले पे, और ये नॉट रिमूव्ड। इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बन जाएंगे क्या? अब यहाँ से हाइड्रोजन अगर रिमूव करो तो डबल बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट होगा, बाकी तो सब कुछ सेम है, प्रोडक्ट बना सकते हैं। यस और नो? प्रोडक्ट हम लिखना चाहें तो हम लोग प्रोडक्ट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई? बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा क्योंकि यहाँ से Cl हट गया और यहाँ से एक हाइड्रोजन हट गया। हाँ, बाकी सब कुछ जो भी आप दिखाना चाहो उसको दिखाओ।
यहाँ पे मिथाइल तो दिखाना ही पड़ेगा, हाइड्रोजन को आप हाइड कर सकते, कैसा आपका प्रोडक्ट दिया है उसके अकॉर्डिंग बन जाएगी, ऑप्शंस दिए तो यही प्रोडक्ट होगा। क्लियर है बात? सबको क्लियर हो रही है प्रोडक्ट कैसे बना रहे हैं? अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन, इस तरीके से हमें रिमूवल करना है। नेक्स्ट कौन आंसर करने वाला है, जल्दी से बताओ, लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। मीत मीत बताएंगे? मीत क्लास में है, चलेगा? अच्छा, मीत का माइक नहीं काम कर रहा होगा। नहीं, हर्षित नहीं बताएंगे। हर्षित की बातों से समझ आ गया कि हर्षित को तो आ गया, अभी जिसको नहीं आ रहा है समझ में वो बताएगा। विधि ट्राई करेंगे, विधि। अच्छा अच्छा, देखो इस ये वाला देख रहे हो, ये पहले वाला, यहाँ से Cl हटाना था, Cl लगा हुआ था आपका डैश पे। तो हमें क्या करना है कि जो जिस पोजीशन पे Cl लगा होता है उसकी एंटी पोजीशन लेनी है। तो डैश की एंटी पोजीशन वेज हो जाएगी अपनी, तो वेज पोजीशन पे हाइड्रोजन लगा होना चाहिए। तो ये एक बीटा पोजीशन है, ये एक बीटा पोजीशन है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन डैश पे है, ये वाला हाइड्रोजन डैश पे है, लेकिन इस पोजीशन पे एक हाइड्रोजन वेज पे मिल रहा है हमें। तो इस हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, यहाँ से हेलोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, बाकी सब कुछ सेम रहेगा स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे CH3 दिखा दिया वेज पे ही, और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट कर दिया, इन दोनों को रिमूव कर दिया। क्लियर है बात? अब नेक्स्ट आपको बताना है, एल्कोहलिक KOH यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे एक CH3 अटैच है, यहाँ पे एक CH3 अटैच है, और यहाँ पे Cl अटैच है। क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं? Cl हटा देंगे, फिर ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। बीटा से हाइड्रोजन हटा देंगे, किससे हटाएं? और कोई ट्राई करना चाहता है? कहीं से भी हटा सकते हैं। अच्छा, वेज कहाँ दिखाई दे रहा है आपको हाइड्रोजन? ये तो मिथाइल है। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, ये जो दो बॉन्ड है ये प्लेन में है ना, ये वाले, ये इस कार्बन की पोजीशन को समझते हैं हम लोग। अगर इस कार्बन को देखो तो यहाँ पे वेज से लग जाना है CH3, और ये प्लेन में है ये वाले बॉन्ड, ठीक है। अब 1 2 3 बॉन्ड तो बन गए, तो एक H होगा, तो वो डेफिनेटली डैश से अटैच होगा। और यही सेम बात कहाँ पे बन गई? सेम टू सेम बात यहाँ पे भी बनेगी भाई। CH3 अगर आपका वेज से अटैच है तो आपका H जो होगा वो डैश से अटैच होगा, और बाकी जो पोजीशन है वो तो आपकी कार्बन से अटैच है। क्लियर है बात? तो इसका मतलब या ये जो आपका रिएक्टेंट है
इस रिएक्टेंट में स्पेशलिटी क्या आ गई कि इसमें आपका H जो है, बोथ H जो हैं वो आपके किससे डैश पे हैं, तो यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्या होना है, एंटी एलिमिनेशन होना है ऐसे केसेस में। तो आपका एंटी एलिमिनेशन, ये दोनों सेम साइड पे हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बनेगी। क्लियर है बात? ये स्पेशल केस था। This is last case of haloalkane elimination reaction. यहाँ पे ड्यूटीरियम लगा दिया हमने, यहाँ पे Cl है और इस पोजीशन पे मिथाइल, ठीक है। और हमने क्या किया, अब यहाँ पे हमने अल्कोहलिक सपोज KH ले लिया। एलिमिनेशन होना है, गरम कर रहे हैं, ट्रायंगल का मतलब गरम कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। अब देखो अब क्या होगा, ये Cl है आपका, तो ये पोजीशन बीटा बन गई, एक बीटा डैश। इस पोजीशन पे देखो हाइड्रोजन है क्या बीटा पे, तो इस क्वेश्चन में बीटा पे तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, हाइड्रोजन होगा वही तो रिमूव होगा, डिहाइड्रोहेलोजनेशन कराना। तो ठीक है भाई, अब इसको देखते हैं। अब इस पे दो चीज़ें आ गई, यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच है और यहाँ पे एक ड्यूटीरियम अटैच है। अब दोनों क्या है भाई, आइसोटोप हो गए ना। बीटा डैश पे कौन अटैच है, एक तो हाइड्रोजन अटैच है और एक कौन अटैच है, ड्यूटीरियम अटैच है। लेकिन अगर हम देखें तो हाइड्रोजन किस पोजीशन पे है, हाइड्रोजन कहाँ पे है, वेज में है, और ड्यूटीरियम कहाँ पे है, डैश में है। ये सब लोग देख पा रहे हैं, ठीक। तो एक चीज आपकी डैश में है और Cl कहाँ पे है अपना, Cl कहाँ पे है आपका, Cl भी वेज में है। तो हमें पोजीशन कौन सी ऑप्ट करनी है, सेम वाली थोड़ी करनी है, एंटी करना है ना। क्या करना है, एंटी करना है, तो किसको रिमूव कराएं, ड्यूटीरियम को कराएं। ये वेज है और ये डैश है, तो इसका मतलब डी हटेगा, डी रिमूव होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ से डी रिमूव करना है और यहाँ से Cl डबल बॉन्ड क्रिएट कर देना, यही तो करना है। यहाँ पे तो CH3 का CH3 बना रहेगा, यहाँ से डी हट गया, हाइड्रोजन तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। क्लियर है बात? तो आपसे अगर पूछा जाए कि यहाँ पे रिमूवल किसका होगा, तो आप क्या बताओगे, कौन रिमूव होगा, डी, ड्यूटीरियम।